Hello student, how are you? I hope you are fine. My name is Jyoti Kumari and my channel name is Math Tech by Jyoti. On these channels, I will teach you mathematics from different class and different board. Different class means 8, 9, 10th in a such way, and different board means ICSE and ICSE board. So today I will teach you class 10th student first chapter real number. Real number. Real number. Real number, in your previous class you already taught about this. In brief, I just say about this. रियल नंबर उस नंबर को कहते हैं, उन सभी नंबर को कहते हैं जो एक लाइन में हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जस्ट लाइक ये हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर के भी कई पार्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इन सच अ वे। सो अभी के लिए हम लोग बस रियल नंबर को जानेंगे कि रियल नंबर क्या है। एंड चैप्टर फर्स्ट में हमें जो पढ़ना है, लेमा, यूक्लिड्स एल्गोरिदम, डिवीजन लेमा और दिस ऑल, सो उसे स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन दिस चैनल आई विल टीच यू ईच एंड एवरी NCERT questions, and if you have any doubts about these chapters from R.S. Agarwal and R.D. Sharma, then you comments in your comment sections questions and either questions number with page number of such and such book. So first, we know about the lemma. What is lemma? A lemma is a proven statements used for proving another statements. ये क्या है हमारा लेमा। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड लेमा। नेक्स्ट, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? फॉर एनी टू नंबर given positive integer A and B there exist unique whole number.
Q and R. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? एनी टू नंबर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, कोई एक दो पॉजिटिव इंटीजर है a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर, जो एग्जिस्ट करता है यूनिक होल नंबर q एंड r से। तो व्हाट इज a, b, q and r? We know that. I hope you all write this. So I erase. A is equal to BQ plus R, where 0 A is क्या है? where A is dividend B is divisor Q is quotient and R is remainder. ये हमारा क्या है? A is dividend, B is divisor, Q is quotient and R is remainder. सो हम क्या जानते हैं? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग आता है। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसे इरेज करते हैं, फिर एग्जाम्पल्स लेते हैं। आप सभी ने राइट डाउन कर लिया होगा, तो अब हम इसे इरेज करते हैं एंड फिर इस पे एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं। डिवाइड 117 बाय 14। डिवाइड करना है 117 को 14 से। दैट व्हाट वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा? मैं रफ में इधर डिवाइड कर रही हूँ। 14 से डिवाइड करना है 117, 8 10 1 1 2 5। सो हमारा क्या मिला? 117 इक्वल टू 14 इंटू 8 प्लस 5। हेयर हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R। सो हमारा A है, A इज इक्वल टू व्हाट? 117, B इज इक्वल टू 14 एंड Q इज इक्वल टू 8, R इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारा आया 117 इक्वल टू 14 इंटू 8 प्लस 5 अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।
ओके। I hope you all understand. Next, sorry. Next one is Euclid's division algorithm. Next one is Euclid's division algorithm. हमारा अगला क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम लोगों ने देखा कि जनरली जो हम लोग अपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है कि नॉर्मली डिवीजन करना है एंड जो रिमाइंडर बचता है उससे प्लस कर देना है, डिविडेंड इनटू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लाना है। लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि जब तक कोई भी दो नंबर जो दिया हुआ है, जब तक रिमाइंडर उसका 0 नहीं आ जाता तब तक हम लोग उसे डिवाइड करते रहते हैं, और जिस नंबर से डिवीजन 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, वो हमारा क्या हो जाता है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और एचसीएफ ऑफ सच नंबर। It is a technique to complete the HCF of two given number two given number other two positive integer say A and B with A greater than B in the following types. In the following types. इसका क्या होता है? A is equal to B into Q plus R. If R is equal to 0, then our HCF is B. तो हमारा इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि एनी टू नंबर ए बी, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है और उसे हम डिवाइड करते हैं ए को बी से, तो हमारा कोशेंट होता है एंड रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 0 देन ए बी HCF इज बी।
If remainder is not equal to 0, then continue the process of division till now the remainder is 0. So step first is on dividing A and B. आप लोगों ने ऊपर इस पोर्शन को राइट डाउन कर लिया होगा। मैं इरेज करती हूँ क्योंकि नीचे हमारा स्पेस नहीं है, तो मैं इरेज कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्या है कि इन डिवीजन डिवाइडिंग ए एंड ए बाई बी वी गेट अ कोसेंट क्यू एंड रिमाइंडर आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर यहाँ पे आर रिमाइंडर 0 आ जाता तो हमारा कोसेंट एचसीएफ क्या हो जाता, ए बी का एचसीएफ ऑफ ए बी इज बी। बट यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर हमारा यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम स्टेप 2 की ओर जाएंगे। स्टेप 2 में हमारा है इफ आर इज इक्वल टू 0 देन एचसीएफ ऑफ ए बी इज बी, आर इज इक्वल टू नॉट 0। इफ आर इज इक्वल टू नॉट 0, अगर हमारा यहाँ आर 0 आ जाता तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं थी, बट हमारा 0 नहीं आया है, तो इन सच केस बी अप्लाई डिवीजन लेमा टू बी आर। अब हम लोग डिवाइड करेंगे किस पे, बी एंड आर पे। तो हमारा बी एंड इन दिस पे अगेन इफ आर इज not equal to 0, then we again apply and such process till now to come 0. So अब हम इस पे एग्जाम्पल्स लेते हैं एंड उसको समझते हैं। एग्जाम्पल्स, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ। फाइंड करना है एचसीएफ 210 एंड 55। हमें यूक्लिड्स एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करते हुए फाइंड करना है एचसीएफ 210 एंड 55 का। तो हम लोग फाइंड करते हैं 210 एंड 55। थ्री टाइम्स 165, 45 मेरा रिमाइंडर आ गया। ये हमारा r डज नॉट इक्वल टू 0। अगेन वी अप्लाई द b एंड r के बीच में हम एक डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, r जो हुआ ये हमारा b का फॉर्म क्रिएट करेगा
डिवाइजर होगा एंड बी जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो 1 टाइम्स 45, अगेन r डज नॉट इक्वल टू 0, अगेन 45, 4 टाइम्स 40, 5, 10, 2 टाइम्स 10, हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 210 इक्वल टू 55 इंटू 3 प्लस 45, 55 इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 10, 45 इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 5 एंड 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। सो हमारा फोर्थ स्टेप में r इज इक्वल टू 0 आया। So HCF of this number, the required such now become 0. So our process stop. Hence HCF of this number of 210 and 55 is 5. So this way today class I teach in today class Euclid's division algorithm and Euclid's division lemma. I hope you all students understood about the Euclid's division algorithm and Euclid's division lemma. So today that's all for today class. Thank you for watching. If this video is useful for you and knowledgeable for you, then please like this channels and subscribe these channels and likes the video. Thank you for watching. Have a nice day.